हेलो एंड वेलकम टू कोरल ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। दोस्तों, CDTFB की नई क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज ये मैं प्रोफेशनल कोर्स की क्लास बना रहा हूँ, क्लास नंबर 12। आप यहाँ देख सकते हैं डिस्टॉर्ट एंड एनवलप, दो टूल के बारे में बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनकी 10 क्लासेस हो चुकी थी, उसके बाद की 10 क्लासेस रह गई थी, तो उसको मैंने स्टार्ट किया है। 11 बना चुका हूँ, 12 आज बना रहा हूँ। तो आज 12th क्लास है, तो ये बिल्कुल बिगनर्स जो हैं उन लोगों के लिए है ये क्लास। जो लोग जानते हैं ये सब चीज़ें टूल, उनको तो कुछ खास ऐसा फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए बहुत काम की है। तो आज के लिए मैंने कोई ऐसी तैयार करके नहीं रखी हैं चीज़ें, बस ये दो टेक्स्ट टाइप करके रखे हैं। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, CDTFB को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आज मैंने सिर्फ ये, इसमें 6 इफेक्ट हैं, ड्रॉप, शेडो, कंटूर और ब्लेंड में लास्ट क्लास में सिखा चुका हूँ। आज मैं डिस्टॉर्ट एंड एनवलप सिखाऊंगा। एक्सट्रूड टूल नहीं सिखाऊंगा अभी, इसको बाद में सिखाऊंगा जब कोर्स कंप्लीट हो चुकेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टूल है काफ़ी। इसको मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता अभी और उलझाना नहीं चाहता। सिर्फ जो ज़रूरी दो टूल हैं वो सिखाऊंगा, और अगर टाइम मिल गया इस वीडियो में, बहुत लंबा नहीं हुआ, तो कुछ और भी सिखा दूंगा साथ में। लेकिन आज मैं सिर्फ दो चीज़ों को कवर करूंगा ज़्यादा। तो एक डिस्टॉर्ट टूल सबसे पहले हम सीखेंगे, ये किस तरह से काम आता है। ये वेक्टर ऑब्जेक्ट जितने भी होंगे ना हमारे, उन पे काम करेगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ एक सर्कल बना लेता हूँ और एक यहाँ रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये दो चीज़ें मैंने ड्रॉ कर ली हैं ऐसे रफ, इसका कोई वजह नहीं है, बस ऐसे समझाने के लिए आपको। अब मैंने डिस्टॉर्ट टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और इस पर ड्रैग करके देखिए, पहले तो कुछ ये प्रीसेट्स देता है, हर टूल हमारा कुछ ना कुछ देता है प्रीसेट्स। ये देखिए, अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब है। पुल कॉर्नर्स, ये इनसाइड कॉर्नर्स को पुल करेगा, ये पुश कॉर्नर आउटसाइड, इस तरह से ट्विस्ट करने का है, स्टैम्प है, ये जिपर है, तो इनको भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हम इस तरह का इफेक्ट बना देगा ये कुछ। कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं वापस, इनको यूज़ करके दिखा देता हूँ एक एक करके क्या बना रहा है, या इनको एक कॉपी कर लेते हैं। चलिए, आपको आराम से तसल्ली से समझाते हैं। ये देखिए, इसकी 1 2 3 4 5, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसका साइज। इनको अलग अलग कलर भी फिल कर देते हैं। चलिए, और कुछ को आउटलाइन में रहने देंगे, इनको यहाँ रेड करते हैं, ज़रा ब्राइट दिखने चाहिए कलर। देखिए, इस तरह एक की आउटलाइन में 2 पॉइंट की कर देता हूँ और सियान कलर कर देता हूँ। देखिए, अलग अलग चीज़ें अप्लाई करेंगे डिस्टॉर्ट टूल में। एक में सबसे ऊपर पहले पुल कॉर्नर्स, ये इस तरह का शेप बन जाएगा। ऑटोमेटिक जो रैंडम दे रहा है वो दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ। देखिए, हर टूल जो भी सिलेक्ट करते हैं ना, उसकी यहाँ पर कंट्रोल्स इसके आ जाते हैं सामने ओपन होकर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब, ये वाली बार इसके कंट्रोल्स के लिए है। ये देखिए, अगर आपको इस तरह का शेप चाहिए तो डायरेक्ट आप सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे तो बन जाएगा। ये देखिए, ये कुछ अजीब सा बन गया है। ये देखिए, ये ऐसे है। अच्छा, इसकी सेटिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं हम। ये जिपर, ये हमने 5 इफेक्ट थे, 5 के 5 अप्लाई कर दिए। देखिए, कलर फिल कर देखते हैं इसमें क्या बनता है। कुछ इस तरह का दिखेगा। वाओ, कॉम्ब स्टाइल बन गया ये। तो ये देखिए, हम इसको फिलहाल फिल रखते हैं। चलिए, इस तरह। अब इसकी सेटिंग्स हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए, पहले इसको कर देखते हैं हम, इसमें क्या है, 100% है पहले ही। इसको कम करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, और इसकी एजेस बोल्ड होने लगेंगी इस तरह से। तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको इस तरह। देखिए, एक सर्कल था, उसको हमने डिस्टॉर्ट टूल यूज करके स्टार, ब्लिंकिंग वाला स्टार टाइप बना दिया। इसी तरह ये वाला है, फिर ये फर्स्ट वाले पर ये दूसरी साइड, ये लेफ्ट डायरेक्शन में, वो राइट डायरेक्शन में था, ये लेफ्ट डायरेक्शन है। देखिए, इसको इन साइड लाएंगे तो हम इस तरह का, देखिए दोनों में एक ही चीज़ अप्लाई हुई हुई है। ये चीज़ मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, इसको मैं कलर फिल कर रहा हूँ सियान। ये मैंने ड्रैग किया, यहाँ सेंटर में रखा और लेफ्ट साइड इसको मैंने ड्रैग किया, तो इस तरह एजेस बोल्ड हैं इसकी। ये देखिए, फिर इसकी एक कॉपी और रख लेता हूँ मैं।
इसको ये कलर देते हैं। इस बार मैं राइट से ड्रैग करके राइट साइड करूंगा तो इस तरह की एजेस बनेंगी। और टॉप और बॉटम पे कर देखें, टॉप और बॉटम पे नहीं बन रही, तो हमें लेफ्ट और राइट ड्रॉ करना है। देखिए हाँ, ये देखिए हम इसको ओवरलैप कर दिया तो इसको स्टार का, देखिए हमने इसको एक्सट्रीम एज तक ले गए फुल। तो खैर ये डिस्टॉर्शन का टूल है। तो ये समझ गए आप प्रीसेट्स किस तरह काम करते हैं इसके। अब इन सबको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। फिर से हम इस पे डिस्टॉर्ट टूल लेंगे। इस बार हम ये सेंटर वाला लेंगे और यहाँ दो सेटिंग्स दी हुई हैं। एक तो इसकी जिपर एम्पलीट्यूड दिया हुआ है कितना रखना है हमें, और दूसरा है इसका जिपर फ्रीक्वेंसी, कितने जिपर इसमें ऐड करने हैं। और देखिए अब यहाँ मान लीजिए मुझे 5 जिपर्स रखने हैं, इसमें 5 एजेस रख देगा ये, देखिए तो ये कम है। अब यहाँ इसकी जिपर की एम्पलीट्यूड रखना है इसका, यानी कि कितनी डेप्थ आएगी उसकी, यहाँ मैं 8 रख देता हूँ, चलिए कम है ये भी, 15 कर देता हूँ थोड़ी सी ताकि दिखाई दे, और ये 10 ये कर देते हैं। देखिए दिखने लगा। अब हम इसको अगर ड्रैग करेंगे तो ये ही बढ़ने लगेगा, ये देखिए इससे हम इसकी डेप्थ, इसकी और क्लोजनेस बढ़ा सकते हैं, यानी कि 32 हो गए। देखिए पहले हमारे कम थे, ये देखिए और कम कर रहे हैं हम, यहाँ से कम हो गए यहाँ। तो इस तरह से हम इस पे एडिटिंग कर सकते हैं। ये सिंपल मैं बता रहा हूं आपको इसको। अगर आप सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी थिकनेस में बढ़ा देता हूं, 3 पॉइंट कर देता हूं ताकि साफ साफ देख सकें आप। और इस पर हम ये सेंटर वाला इसको ड्रैग करेंगे, देखिए ऑप्शन को इस तरह ऐड कर दिया इसने। हमें कितनी डालने हैं यहाँ से हम, या यहाँ से डायरेक्ट स्लाइडर से ऐड कर सकते हैं इस तरह का क्रिस क्रॉस बनाकर। ये देखिए इसकी कितनी हमें थिकनेस, इसकी हाइट यानी कि वैल्यू रखनी है, थिकनेस को हमको कर देते हैं 50% हो जाएगी। देखिए इस तरह। ये दो चीज़ें आप समझ गए इस सेंटर वाले की, जो जिपर वाली डिस्टॉर्शन है। अब ये इसकी इन एजेस पे इफेक्ट करती हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक करूंगा तो इसकी एजेस रैंडम हो गई हैं एकदम, जैसे देखते हैं ना आप हार्ट बीट वगैरह की, उस तरह की रैंडम हो गई है। यहाँ से इसकी एजेस राउंड हो गई हैं। देखिए इसको मैंने सेंटर वाले पे क्लिक करूंगा तो शार्प हैं, और ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक नीचे। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये शार्प की जगह राउंड हो गई। अब कितनी कम और ज़्यादा करनी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए एक क्रिएटिव अपने डिज़ाइन के अंदर एलिमेंट ऐड करने के लिए ये सब चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह की एडिटिंग आप थोड़ी सी कम और ज़्यादा कर इसको, देखिए आप लेफ्ट और राइट ड्रैग करना है आपको, सिर्फ लेफ्ट या राइट, और ये आपका काम करेगा। देखिए इसी तरह ये रेक्टेंगल, स्क्वायर पे, सब पे काम करेगा। ये देखिए ये हमारा है। हम फिर से यहाँ पे डिस्टॉर्ट टूल लेंगे, यहाँ से हम ये, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, मेरे पास किसी व्यूअर ने पूछा था कि कॉपी नहीं हो रहा है, तो ये वाला आइकन आप याद रखिएगा। ये आइकन होता है कॉपी करने का, सब टूल के साथ है, ड्रॉप शेडो के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ, डिस्टॉर्ट के साथ, ब्लेंड के साथ, सबके साथ आता है ये टूल। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ इस तरह का एरो आ गया। अब ये पूछ रहा है कि मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो कौन सी वाली, मैं इस वाले को कॉपी करना चाहता हूँ या इस वाले को, मैं इनमें से किसी को भी कर सकता हूँ, तो मैं इस वाले को कर लेता हूँ। ये देखिए ये इसने इस पर कॉपी कर दिया ये इफेक्ट। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि इफेक्ट बन गया है ये भी। ये अब मैं चाहता हूँ ये वाला नहीं, ये वाला कॉपी करना चाहता हूँ तो यहाँ से ये कर देगा। देखिए देखिए क्रिस क्रॉस बहुत हैवी हो गया है, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा, एक दफ़ा प्रोसेसिंग कंप्लीट कर दे तो इस तरह ये काम करता है। तो उम्मीद है ये सेकंड वाला ऑप्शन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम थर्ड वाले के ऊपर। थर्ड वाला ऑप्शन, हम थर्ड वाले के लिए चलिए ये लेते हैं स्क्वायर। इसकी आउटलाइन भी मजेंटा कर देते हैं, हल्की सी थिकनेस 1 पॉइंट की कर देते हैं इसकी। ये हमने थर्ड ऑप्शन लिया, हमने ट्विस्टर डिस्टॉर्शन। इस तरह देखिए हम जिस यहाँ पर रखकर हमने डिस्टॉर्ट किया इसको यहाँ कॉर्नर से, तो ये इस कॉर्नर से बाकी एरिया को डिस्टॉर्ट कर रहा है, देख रहे हैं आप।
जैसे कई बार हमें लीव्स वगैरह का दिखाना होता है कि पेपर की लीव्स होती हैं हमारी इस तरह की, ये देखिए अगर मैं इस कॉर्नर से रखकर करूँगा तो इस कॉर्नर से डिस्टॉर्ट करेगा ये पेज को। चलिए इसको थोड़ा सा हम शेप चेंज कर लेते हैं, हम पेपर का साइज बना लेते हैं। अब हम दिखाना चाहते हैं जैसे हमारा उस हवा की वजह से पेपर हल्का सा उड़ रहा है या टिल्ट हो रहा है, देखिए इस तरह का, ये आसानी से बन गया। अच्छा, यही चीज टेक्स्ट पर भी काम करती है। ये डिस्टॉर्ट के सभी टूल, ये जितने भी ऑप्शन है तीनों, देखिए अभी मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है तो रोटेशन यहाँ से मैं कर दिखाता हूँ आपको। इस एज से मैं रोटेट करूंगा, इस एज से मैंने पकड़ा और ये रोटेट किया अपने टेक्स्ट को। जितना ज़्यादा स्पीड में दूंगा उतनी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यहाँ टेक्स्ट की शेप बिगड़ जाएगा। तो हम हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, देखिए इस तरह। तो ख़ास हेडिंग्स वगैरह में आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक ये मैंने करा, अब फिर से इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। इस बार मैंने इस कॉर्नर से किया था, इस बार यहाँ इस वाले कॉर्नर के इस पोर्शन से कर देखते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। हम इसको हल्का सा करेंगे सिर्फ, ये देखिए इस तरह, इसका शेप ना बिगड़े और कुछ इंटरेस्टिंग सा बन जाए। देखिए ये आ गया इफेक्ट। इसी तरह इसमें हम कस्टमाइज वैल्यू डालकर रोटेट कर सकते हैं। देखिए मैं ऐसे 15 करूंगा, ये ऐड हुआ और यहां से मैं 3 कर देता हूं। चलिए 3 बहुत ज़्यादा कर दिया वैसे मैंने, ये देखिए बिल्कुल ही चेंज हो गया शेप, इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको 0 ही रखेंगे। इसकी वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं, 15 की जगह 30 कर सकते हैं, जितनी भी हम इस तरह का। बहुत ज़्यादा नहीं, देखिए 1 मिनट 1 सेकंड लगा, हमने सिर्फ क्लिक किया और इस तरह का इफेक्ट आराम से हमने ड्रॉ कर लिया। अगर हम वैसे चाहते तो मुश्किल होता थोड़ा बनाना। ठीक है, आप समझ गए। अब यही इफेक्ट मैं दूसरा वाला दिखाता हूं आपको, ये वाला। देखिए हल्का सा मैं ड्रैग करूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब सपोज कीजिए इसमें से किसी एक ब्लैक कर देते हैं इसको, और इसको मैं ब्रेक अपार्ट कर देता हूँ टेक्स्ट को, कंट्रोल के, और मैं ई को मैं चाहता हूँ रेड कर दूँ और हल्का सा इसमें इफेक्ट ऐड कर दूंगा, डिस्टॉर्ट वाला, ये सेंटर वाले में से हल्का सा ऐड किया। यहाँ से कुछ कर देखेंगे, ये देखिए इस तरह का। जितना भी हमें ऐड करना है, ये देखिए इस तरह से एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। टेक्स्ट पर भी हो जाता है अप्लाई। देखिए हमारा फॉन्ट अभी वही है, कर्व नहीं है। फॉन्ट भी अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। तो वो इफेक्ट ऑटोमेटिकली उस पर उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जैसे कर रहा था। इसको ब्लैक भी कर सकते हैं आप, वापस ग्रे कर सकते हैं, या जो भी आप चाहें, ये आपकी क्रिएटिविटी आपके ऊपर है। मेन है मेरा समझाने का कि टूल आप समझ जाएं। तो देख लिया आपने, टेक्स्ट पर भी इफेक्ट कर रहा है। इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप बना सकते हैं। इसको मैं सबको बाहर रख देता हूँ। चलिए कुछ ऐसे ही एक आइडिया के लिए बताता हूँ आपको। सपोज कीजिए ये इफेक्ट का एक टेक्स्ट है मेरे पास, और मैं इसमें कुछ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। चलिए 2 पॉइंट लाइनर ले लेता हूँ और यहाँ कंट्रोल के साथ में ड्रॉ कर देता हूँ सेंटर में बिल्कुल। इसको देखने के लिए मैं रेड कर लेता हूँ ताकि मुझे साफ दिखाई दे, और F12 प्रेस कर मैं इसकी आउटलाइन की थिकनेस 2 पॉइंट देखते हैं, 4 पॉइंट दे दें। एक्चुअली मेरा टेक्स्ट बहुत बड़ा है इसलिए मैं 4 पॉइंट की तरह हूँ, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगा डिस्टॉर्ट वाला इफेक्ट। ये देखिए इस तरह, देखिए ये आ गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ करना है, इसको 15 कर देखते हैं, और यहाँ से मैं इसको बढ़ा दूंगा ये इस तरह, और इसको क्लोज कर दूंगा हाइट इस तरह। एड कर देते हैं इसको, इसकी थिकनेस बढ़ा कर देखते हैं, बहुत ज़्यादा कम लग रही है। हाँ, ये इस तरह ऐड कर देंगे। देखिए
अब इसको हल्का सा चाहे आप टिल्ट कर लें, टिल्ट अच्छा नहीं लग रहा है इसमें, सीधा रखेंगे स्ट्रेट, और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू के साथ कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा, या आप यहां से कन्वर्ट टू कर्व आउटलाइन को कर देंगे इस तरह, और इसको मैं इसके साथ ये ट्रिम कर दूंगा और ये वाइट हटा देंगे, तो देखिए इस तरह का इफेक्ट ऐड हो जाएगा। या आप चाहते हैं सिर्फ छोटी सी एक लाइन में, अब ये देखिए बिल्कुल ये सेपरेट, इसके ऊपर कलर भी फिल करेंगे आप कोई भी तो ये इसी तरह का आएगा, ये देखिए। तो इस तरह की चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। सिर्फ कोई फॉन्ट बना रहे हैं आप, सॉरी ओ लिख देते हैं एरियल ब्लैक में, ओ, एरियल ब्लैक, ये वाली लाइन ड्रैग कर कर हम इस तरह इसको ट्रिम कर देंगे, ये देखिए ये बन गया इफेक्ट। इस आउटलाइन को फिर रख लेते हैं, फिर से वो लिख लेते हैं एक और, या ओ लिख लेते हैं, चलिए दोस्तों। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन मैं समझाने का मकसद ये है कि पूरे तरीके से आपको जो चीज़ दिखाने की कोशिश है वो दिखा दूं। देखिए मैंने इसको सेंटर में रखा, इस बार मैं सिर्फ हल्का सा पोर्शन इधर का करना चाहता हूँ, ये देखिए, या जहाँ भी आप चाहते हैं इस तरह से रोटेट कर कर ट्रिम कर देंगे, देखिए। या चलिए ये भी हटा दीजिए, इसको भी रहने देते हैं, ये हटा देते हैं। कि यहाँ सर्कल बनाते हैं, वाइट आउटलाइन करते हैं इसकी, सर्कल को हल्का सा इसके शेप के हिसाब से, और इसको हम यहाँ से 8 नहीं, वही सही था जो कॉर्नर पे हमने रखा था पहले। तो बहरहाल आइडिया आप समझ गए कि ये क्या करता है डिस्टॉर्ट टूल, और क्या क्या हम कर सकते हैं इससे। काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। पेज के हम इफेक्ट बनाना चाहते हैं, पेज के लिए दो, सपोज हम मान लीजिए फ्लायर डिज़ाइन कर रहे हैं, फ्लायर के अंदर इस तरह का डिस्टॉर्शन देना है हमें कुछ, ये देखिए इस तरह से। आप यहाँ 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक ये और एक ये। इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, हटा देंगे। यहाँ से आप इसको कोई भी कलर आप कॉम्बिनेशन जो आपके डिज़ाइनिंग के होंगे वो यूज़ कर सकते हैं इस तरह। अगर इस तरह का इफेक्ट बनाने की सोचेंगे तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा, लेकिन यहाँ सिर्फ एक क्लिक करना है और आसानी से बन जाएगा। तो ठीक है, ये सब क्लियर हो गया, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल है एनवलप टूल। एनवलप टूल के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो एनवलप टूल आप यहाँ से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं ओपन करके। देखिए हम इस पे एनवलप के इफेक्ट यहाँ प्रीसेट्स फिर वही दिए हुए हैं कुछ, कि इस शेप में हमारे जो भी टेक्स्ट हो या कुछ हो हमारा उसको इस शेप में ले आएगा ये। इसको Z कर देता हूँ। और दूसरा है तरीका ये है, यहाँ पर जाएंगे इफेक्ट में, एनवलप का ऑप्शन खोल लेंगे जिसका शॉर्टकट कंट्रोल F7 है। तो इस तरह यहाँ साइड में एक बार ओपन हो जाएगी। एनवलप टूल क्या करता है? एनवलप टूल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करता है। सपोज कीजिए मेरे पास एक सर्कल है, या सर्कल को साइड में रख देते हैं। ये एक शेप है और इसको मैं यहाँ से कर्व करके इस तरह से कुछ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास एक शेप है। अब मैं इस शेप के अंदर कुछ दिखाना चाहता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से
और मैं चाहता हूँ ये इस शेप के अंदर आ जाए। तो मैंने इनको सबको ग्रुप किया हुआ है। ये आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करूंगा मैं और इस शेप पर क्लिक करूंगा। पहले वो सिलेक्ट करूंगा जिसको करना है, फिर सिलेक्ट करूंगा जिस से करना है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा और ये अप्लाई कर दूंगा यहाँ से, तो ये इस शेप में एडजस्ट कर देगा। इसी तरह ये टेक्स्ट पर काम करेगा। किसी भी चीज को, वेक्टर को आप, बस शर्त ये है वो वेक्टर होना चाहिए। अब ये टेक्स्ट है, मैं इस टेक्स्ट को इस शेप में लाना चाहता हूं। वैसे आप बनाएंगे तो बहुत मुश्किल काम है, ये इजी नहीं है। तो अब मैं यहां से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने ये किया आई ड्रॉपर, ये वाला कॉपी किया, देखिए इस शेप को दिखा दिया इसने। अप्लाई कर दूंगा, ये देखिए ये सिर्फ एक क्लिक किया और ये उसी साइज में उसी शेप के अंदर बनकर आ गया। कोई भी चीज हो, कैसा भी शेप हो, कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा ये देख लिया आपने। अब मान लीजिए ये है मेरे पास एक शेप और ये मैं इसको इस तरह ट्रिम कर देता हूं, चलिए, ताकि इंटरेस्टिंग सा कुछ मजेदार देखने के लिए मिले। इसको ये इस तरह का शेप है कुछ, ये सर्कल का, और मैं यहां ये इफेक्ट ले लेता हूं फिर से, और फिर से कोशिश करी मैंने, देखिए ये अप्लाई किया, ये इस शेप में इस तरह बनकर आया। लेकिन अब इसमें और एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। मैं इसकी कॉपी लाता हूं, ये मैंने सैंपल ओरिजिनल रख लिया। अब यहां ये कुछ सेटिंग्स देता है, पुट्टी, ओरिजिनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये 4 सेटिंग्स हैं। हम इनको ट्राई करेंगे। हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या बन गया। इस तरह की चीजें ट्राई करेंगे आप, तो आपको इंटरेस्टिंग बनकर आएगा। ओरिजिनल आप रखना चाहते हैं, ये देखिए ओरिजिनल, ये देखिए ओरिजिनल, इसकी अलाइन रही सब कुछ, लेकिन ये शेप एक और रह गया हमारा, वर्टिकल। वर्टिकल ट्राई कर लेते हैं, ये देखिए वर्टिकल बेहतर है इनमें सब में। अच्छा ये एज इसकी बारीक है इसलिए इसका शेप बिगड़ रहा है। चलिए इसको अब हम हटा देते हैं, एक बिल्कुल सर्कल रख लेते हैं और सर्कल से ट्राई करते हैं। देखिए सर्कल में शायद कुछ बेटर बनेगा, ये देखिए ये बेटर है। अच्छा एक ये इस तरह से देखिए इंटरेस्टिंग बन गया, सही है। इसी तरह आप शेप्स पर भी बना सकते हैं। यहां बहुत सारे रेक्टेंगल क्रिएट कर लीजिए। सपोज कीजिए आपने इस तरह रेक्टेंगल कुछ क्रिएट कर लिए, इस तरह हम इसको रिपीट से, कंट्रोल आर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैं ग्रुप कर देता हूं एक साथ, कंट्रोल जी, और इसको मैं इस सर्कल के हिसाब से करूंगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग कुछ बनकर आएगा। ये देखिए इसकी कॉपी रखते हैं ओरिजिनल की। सबको पहले बाहर रख लेता हूं मैं, बहुत सारा सामान जमा हो गया है, काफी कुछ। वीडियो थोड़ा लंबा होता रहेगा लेकिन टेंशन मत लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल रहेगा ये आपके लिए। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल देखिए अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं इसके बताता हूँ आपको क्या क्या बनेगा। देखिए अगर इस तरह का आप बनाने की कोशिश करते, कितना टाइम लेते आप, और फिर भी वो इंटरेस्टिंग नहीं बन पाता इतना। अलग अलग कलर चेंज करता रहूँगा मैं। इस बार सियान कर देता हूँ, इस बार हॉरिजॉन्टल की जगह पुट्टी रखेंगे हम। ये देखिए एंगल चेंज हो गया, ताकि आप समझ जाए। मैं इतनी, वरना मैं एक कमांड में एक बनाकर आपको दिखा सकता था, लेकिन आप थियोरी इसकी समझ जाएं कि क्या कर रहा है, इसलिए मैं इतना टाइम लगाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी मैंने पुट्टी चेंज नहीं की इस बार। इसका कलर चेंज करिए, पहले ये वाला रख लेते हैं। पुट्टी की जगह ओरिजिनल रखेंगे हम इस बार। ये भी पुट्टी जैसा ही है, इस बार हम इसको मजेंटा रख लेते हैं। चलिए कलर का कुछ वो नहीं है। ये देखिए, तो ऑल इन ऑल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस केस में, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, एक जैसे डिजाइन बन रहे हैं, लेकिन ऐसे देखिए बिल्कुल ग्लोब का प्रॉपर बनकर आया है आपके लिए। इसी तरह ये है किसी भी शेप में, किसी भी शेप में जो आप चाहें। इस वाले शेप में मैं अप्लाई कर दूंगा, देखिए ये उस शेप में बन जाएगा। देखिए यहाँ कितना इंटरेस्टिंग 3D टाइप यहाँ पे बनकर आया है कुछ।
ये देखिए ये अच्छा बना है। तो बहरहाल इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हेडिंग बनाने में बहुत काम आता है ये। इसको सेव कर दूं फाइल को। हेडिंग, अच्छा हाँ, चलिए एक चीज़ तो ये आप समझ ही गए, ये शेप बनाकर आप किस तरीके से, इसी शेप को आप मान लीजिए ये वाला शेप ले लीजिए आप, इस शेप को आप इस तरह ट्रिम भी कर सकते हैं। इसको इसके साथ, तो ये इस शेप में भी टेक्स्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये बन गया। या जो भी आपके पास आइडियाज हो, जैसा भी आप रैंडम बनाना चाहें। और कुछ शेप यहां पहले से ही दिए हुए होते हैं। देखिए ये प्रीसेट, ऐड प्रीसेट पे आप क्लिक करेंगे तो यहां ये दिखा देगा आपको। इन शेपों पे आप अपने ऑब्जेक्ट को अप्लाई करना चाहेंगे तो ये भी इस पे भी कर देगा, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो कोई एलिमेंट हो। ये देखिए यहां से कोई भी शेप हो, ये वाला ले लेंगे आप, इस पर अप्लाई कर देगा। ये देखिए 3D टाइप का एकदम बनकर आ गया आपके सामने। ऐसी चीज़ें बनानी अगर मैनुअली आप बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होती हैं। यहाँ कुछ भी आप ड्रॉ कर लीजिए, आप स्टार्स बना लीजिए बहुत सारे, 5 कॉर्नर। ग्रुप कर दिया है मैंने इन्हें, और इस तरह का कुछ इफेक्ट बना लेंगे। ये मान लेते हैं, इसको किसी भी शेप में आप इनमें से प्रीसेट्स में से यूज़ कर लीजिए जो आप चाहें। ये देखिए ये वाले पे अप्लाई कर लीजिए, ये मज़ेदार नहीं आया, यहाँ से चेंज कर दीजिए। यही वाला अप्लाई करके देखेंगे चेंज कर ये देखिए। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, हेडिंगों के लिए बहुत यूज़फुल है ये। तो ये डिस्टॉर्ट टूल और एनवलप टूल इस तरह यूज़ होते हैं, इनसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप बना सकते हैं। क्लास काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए अभी के लिए यहीं छोड़ देते, नहीं तो मैं आपको इतने आइडियाज़ और दिखा सकता था। यहाँ स्पार्कल्स वगैरह बनाकर, जैसे ये स्टार हमने बनाए, स्टार्स के साथ आपने सर्कल के अंदर अप्लाई करेंगे। कंट्रोल F7 में जल्दी से दिखा रहा हूँ आपको, बात चलते चलते वर्टिकली दिखा देते हैं। चलिए ये देखिए ये स्टार के साथ इंटरेस्टिंग सा बन गया। ग्लोब एकदम स्फेयर जैसा इफेक्ट आ गया। अब इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर अगर आप इफेक्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा 3D टाइप की रिफ्लेक्शंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, स्पार्कल कर सकते हैं। वो सब बाद में बताऊंगा वीडियो में। आज की जो 2 टॉपिक्स हैं उनको उलझाने की कोशिश नहीं करूंगा, ताकि वो क्लियर होने चाहिए आपको कि क्या करना है। बाकी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम बाद में बनाएंगे, जब हम आगे सारे टूल्स और ये सारे इफेक्ट सब कंप्लीट हो जाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाने के लिए हमारे पास आगे आएंगी, फिर हम बनाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। CDTFB को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा CDTFB। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ CDTFB फैमिली।